टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? टर्म इंश्योरेंस एक प्योर रिस्क पॉलिसी होती है, जैसे हम गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं वैसी होती है। इसमें पैसे वापस नहीं आते जो हम पे करते हैं कंपनी को। इन केस कोई मिस ऐप होती है, कोई इवेंचुअलिटी होती है या कोई डेथ होती है वो पॉलिसी होल्डर की, तो जो कंपनी है वो जो इतने का उसने इंश्योरेंस लिया वो फैमिली को ट्रांसफ़र कर देती है। ओ, जैसे कि आजकल जेनजीज काफ़ी एक्टिव हैं फाइनेंशियली, तो वो भी इंश्योरेंसेस करवाते हैं। क्या जेनजीज को भी इंश्योरेंस करवाना चाहिए? उससे उनके प्रीमियम में क्या असर पड़ेगा? मैम जेनजीज की अगर हम बात करते हैं तो उनकी एज 20-25 साल के बीच में है ना। तो जेनजीज अगर प्योर रिस्क पॉलिसी टर्म प्लान कराते हैं तो उनका प्रीमियम अर्ली एज में कम रहेगा। जैसे जैसे वो लेट करेंगे या लिंगर ऑन करेंगे तो उनका प्रीमियम बढ़ता रहेगा, बिकॉज उनकी एज बढ़ती जा रही है। जितना जल्दी लेंगे उतना कम प्रीमियम उनको देना पड़ेगा। सर, इंश्योरेंस तो लोग करा लेते हैं क्योंकि एजेंट्स आ जाते हैं, जब आप तरह प्रो आ जाते हैं जो समझा देते हैं कि आपकी लाइफ में इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, पर वो 1 या 2 अपनी किश्तें देते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं, है ना। तो उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इंश्योरेंस पे? क्या बीमा कंपनी को किश्तें देना बहुत ज़रूरी है? हाँ मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जैसे हम 1-2 साल के बाद भूल जाते हैं तो इसमें एक तो 1 मंथ का ग्रेस पीरियड होता है जिसके अंदर कंपनी हमारा रिस्क कवर कंटिन्यू रखती है। मतलब जब हमारी किस्त ड्यू है 1 तारीख को तो हमारी किस्त लेके अगले 1 पूरे महीने तक हमारा वो रिस्क कवर रहता है। उसके बाद पॉलिसी लैप्स स्टेटस में चली जाती है। भगवान ना करे उस टाइम पे कोई मिसहैप होती है तो फैमिली को कुछ पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। बट हम यही सुजेस्ट करते हैं, हम यही कहते हैं भी आप अपना ECS लगाओ ताकि आपको कभी भूले ही ना। और उससे पहले कंपनी भी इंटीमेट करती है क्लाइंट को, पॉलिसी होल्डर को फ़ोन करती है, मैसेज करती है, ईमेल करती है, हम भी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं भी आपका प्रीमियम ड्यू है, 1 महीने बाद ड्यू है, आप इसका तैयारी करो या इसको पे करने का इंतजाम करके रखो। तो आपको ECS करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ही एक हमारा क्लेम आया था, एक हमारे क्लाइंट थे, हमने उनको पॉलिसी दिया हुआ था, तो उनका वो बीमार हुए और उन्होंने प्रीमियम वो पे नहीं कर पाए, तो इन बिटवीन उनकी डेथ हो गई। तो उनकी फैमिली ने हमें अप्रोच किया भी ऐसे ऐसे करके उनकी डेथ हो गई है शर्मा जी की, है ना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, देखते हैं बात करके कंपनी के साथ। तो कंपनी ने पॉलिसी बिकॉज लैप स्टेटस में थी, क्लेम तो नहीं दिया, बट जितने उन्होंने 7-8 साल के प्रीमियम पे किए थे वो सारे वापस कर दिए एज ए क्लेम। ओह, एक चीज़ और, जैसे आपने कहा ना कि वापस कर दिए जितने उन्होंने भरे थे, पर उनको प्रीमियर नहीं मिला, है ना। उनको इंश्योरेंस नहीं मिला। सॉरी, उनको इंश्योरेंस नहीं मिला, है ना। तो क्या अगर आप 7 साल बाद, 6 साल बाद, 15 साल बाद अगर आप अपनी किश्तें बंद कर देते हो तो इंश्योरेंस नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता, तो सिर्फ आपको प्रीमियर मिल जाता है जो भी आपने भरा था। यस। इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ अगर आपकी पॉलिसी लैप स्टेटस में है, मतलब आपने प्रीमियम पे करना था, आपने नहीं पे किया, तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, रिस्क कवर ख़त्म हो जाता है उस टाइम पे। तो अगर इन केस कोई मिसहैप हो जाती है फैमिली में तो वो आप इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच कर सकते हो भी आप हमें कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट करो। तो वो कॉम्पनसेशन के वे में जो हमने प्रीमियम पे किया वो वापस उन्होंने किया था उस टाइम पे। जब लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है ना, तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। बहुत सारी जगह पे मैंने सुना है, जब मूवीज़ में देखा है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो भी इंश्योरेंस कंपनीज उनको इंश्योरेंस नहीं देती। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, इसमें भी क्लॉज होता है जो इन केस कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और वो 1 साल से पहले उसकी सुसाइड कर लेता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। उसका रीज़न है बिकॉज जो सुसाइड है वो इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में 1 साल के बाद कवर होता है। ओके। अगर वो बंदा पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद सुसाइड करता है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी। और अगर 1 साल से पहले जैसे पॉलिसी ली, पहले 1 साल में वो उसका सुसाइड होता है तो वो क्लेम पेबल नहीं है।